पूरी दुनिया में 52 देश हैं, 52 से ज्यादा कंट्री हैं जो मुस्लिम कंट्री है। 206 देश हैं इस धरती पर लगभग, कुछ कम ज्यादा हो तो आप देख लीजिएगा। मैंने जब जीके पढ़ा तब 206 थे, अब कुछ घट बढ़ गए हो तो आप जानो। 206 देशों में एक भी देश ऐसा नहीं है जो हिंदू राष्ट्र हो। अभी मैं एक जगह गया तो मैंने वहां देखा कि वहां छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। सारे बच्चे मुसलमानों के थे। कोई बच्चा 8 साल का था, कोई 10 साल का था, कोई 12 साल का, कोई 15। छोटे छोटे बच्चे कॉलोनी के, वहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था तो एक खेत पर सारे बच्चे खेल रहे थे। 5 साल का बच्चा भी वहां था और 8 साल का और 12 साल का। मैंने देखा कि लगभग वहां पर 30-40 बच्चे थे। मैंने दूर से देखा, वो सारे बच्चों के सिर पर टोपी थी, जबकि बच्चे कोई 5 साल का था, कोई 10 साल का, कोई 15 साल का। सारे बच्चों के सिर पर टोपी थी। बोलो हाँ। खेल रहे थे, जबकि वो क्रिकेट खेल रहे थे, खेल रहे बच्चे हैं, खेल रहे थे। सबके माथे पर टोपी थी। पर तुम बताओ कि तुम्हारे बच्चे के माथे पर तिलक है, गले में तुलसी की माला है, तुम्हारे बच्चे के मुंह पे भगवान का नाम है, गीता का श्लोक है, कैसे तुम्हारा विकास होगा? तुम्हारी संस्कृति का विकास कैसे होगा? माथे पर तिलक लगाओ। हिंदू हो तो हिंदू की तरह रहो। मुसलमान का बच्चा तो नमाज पढ़ता है, तुम्हारा बच्चा गीता कब पढ़ता है? तो मुसलमानों के कंट्री हैं 52, आज 52 कंट्री है। मुझे विश्वास है कि उनकी 70 कंट्री भी हो सकती हैं, उनकी 100 कंट्री भी हो सकती है, क्योंकि वो अपने धर्म के लिए बड़े कट्टर हैं। वो अपने धर्म को प्यार करते हैं, अपनी मजहब को बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन तुम कहां प्यार करते हो? कहां तुम्हारे बच्चे गीता से प्यार कर रहे हैं? भगवान को गाली और देते हैं, अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होता। मुसलमान कभी नहीं कहता कि अल्लाह वल्लाह कुछ नहीं होता। पर हिंदू 1000 मिल जाएंगे जो टीवी डिबेटों में बैठ करके हैं, पता नहीं हिंदू हैं कि भी नहीं, पर वो गाली भगवान को देते हैं। बोलो हाँ। इससे क्या होगा? आपका ह्रास हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने संस्कारों को नहीं फॉलो करता, जो अपने आदर्शों पर नहीं चलता, बर्बाद हो जाता है। हिंदुओं के पतन का सबसे बड़ा कारण है कि हिंदू अपने सनातन संस्कृति को लेकर कट्टर नहीं है। मैं कहता हूं मुसलमान को कट्टर होना चाहिए अपनी संस्कृति को लेकर, ईसाई को भी कट्टर होना चाहिए अपनी संस्कृति को लेकर, लेकिन हिंदुओं को भी कट्टर होना चाहिए अपने संस्कृति और संस्कारों को लेकर। कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कट्टरता नहीं होगी। कट्टरता का मतलब ये नहीं कि आप किसी को मार डालो, मारने की कट्टरता नहीं, गीता पढ़ने की कट्टरता हो, ईश्वर के प्रति श्रद्धा की कट्टरता हो, ज्ञान को जानने की कट्टरता हो, अपने धर्म का पालन करने की कट्टरता हो, राम नवमी कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की, एकादशी व्रत करने की कट्टरता हो कि करेंगे। आज देखो बकरीद आती है ना, ईद आती है, तो भारत में मुसलमान कहीं भी काम कर रहा हो, कितना भी महंगा काम कर रहा हो, छोड़ करके अपने घर चला जाता है। साहब 3 दिन काम नहीं करेंगे हम, हमारा त्योहार है, बकरीद आने वाली है। लेकिन हिंदू कहां बोलता है कि आज एकादशी आ रही है भैया, आज हम भगवान का चिंतन करेंगे, आज हम काम नहीं करेंगे, एकादशी है, भगवान का भजन करेंगे, आज पूर्णिमा है, चलो आज हम काम करेंगे। नहीं, हिंदुओं के अंदर कोई कट्टरता नहीं है। वो जानते नहीं कब एकादशी आई, कब चली गई, लेकिन उन्हें पता है, छोटे बच्चे को भी पता है कब बकरीद आने वाली है। सारे मुसलमान संगठित हैं, एक आवाज में दौड़ जाते हैं। पर तुम हिंदू आपस में लड़ते रहो जातियों के नाम पर।
सिर्फ लड़ना है आपको, यही पतन का कारण है। याद रखो कश्मीर को सारे पंडित खदेड़े गए थे, आज तक नहीं बस पाए। बोलो हां। सरकार कोशिश कर रही है बसाने की, नहीं बस पा रहे हैं। कश्मीर वही था जो हिंदुओं की भूमि थी, कश्यप ऋषि की भूमि, ऋषियों की भूमि कश्मीर, जहां ब्राह्मण लोग रहा करते थे, हिंदुओं के मंदिर थे, हिंदुओं के पूजाएं पद्धतियां थी। श्रेष्ठ जैसे काशी ज्ञान की भूमि है, ऐसे कश्मीर बड़े विद्वानों की भूमि रहा करती थी एक टाइम पर। बड़ा नाम था काशी की तरह कश्मीर का, हिंदुओं से भरा था कश्मीर। खदेड़ दिए गए पंडित, कश्मीर के पंडित, कश्मीरी पंडित खदेड़ दिए गए। क्या कर लिया आप लोगों ने? आज खदेड़ दिए जाओगे भारत से तो क्या कर लोगे? इसलिए मेरी मां, जरूरी है कि आप भी अपने धर्म को लेकर कट्टर हो। एक हाथ में गीता रखो और दूसरे हाथ में गांडीव रखो। क्या रखोगे? एक हाथ में गीता और दूसरे हाथ में गांडीव। केवल गीता से काम चलता तो अर्जुन गीता के बल पे महाभारत जीत लेते। सिर्फ गीता से काम नहीं होता। जिन्होंने गीता सुनाई उन्होंने कहा कि अर्जुन अब गीता सुन ली, अब गांडीव उठा। गीता से काम चलता तो अर्जुन को गांडीव उठाने की जरूरत। इसलिए साहब, हर काम गीता से ना होगा। गीता जीवन जीना सिखाती है, अधिकारों को लेना तो गांडीव सिखाता है। अधिकार तो गांडीव से मिलेंगे, ज्ञान गीता से मिलेगा। बिना गांडीव के अधिकार पांडवों को नहीं मिला, तुम्हें खाक मिलेगा। इसलिए कहता हूं, अपने धर्म को लेकर क्या रहोगे?